अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट से वही फैसला आया है जिसकी तवक्को की जा रही थी सियासी जमातों की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों का और उनके वकला का मुतालबा और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। फुल बेंच बनाने से इनकार कर दिया है वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले पर और 3 रुकनी बेंच ही अब समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने कहा कि फुल बेंच के लिए सितंबर तक इंतज़ार करना पड़ेगा और सितंबर तक निज़ाम को इस तरह रोका नहीं जा सकता। 2 जजेस हैं मज़ीद जो हैं शहर में अवेलेबल हैं, बाकी जजेस छुट्टियों पे हैं, मुल्क से बाहर हैं, तो फुल कोर्ट बेंच जो है इस वक्त नहीं बन सकता सुप्रीम कोर्ट का। दलाइल दिए गए मुख्तलिफ वकला की जानिब से। तमाम जो फ़रीक़ैन हैं, JUI फ़रीक बनी है, हमज़ा शहबाज के वकील ने दलाइल दिए हैं, चौधरी शुजात हुसैन के वकील ने दलाइल दिए हैं, PTI के वकील ने दलाइल दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला को सुना है, मुख्तलिफ फ़रीक़ैन को तफसील से सुना है, काउंटर सवालात भी इसमें किए गए हैं। बहस इस पर की गई है कि जो पार्टी सरबराह है वो बाख्तियार होता है या पार्लिमानी पार्टी बाख्तियार होती है। इसमें बारीक बीनी में बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवालात भी उठाए गए हैं कि अगर पार्लिमानी पार्टी, अगर किसी एक जमात का एक MNA है या एक MPA है या एक सेनेटर है, तो फिर और वो उस पार्टी का सरबराह भी हो, फ़र्ज़ करें अल्लामा साजिद मीर साहब हैं, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो जमीयत अल-हदीस के सरबराह हैं लेकिन हैं तो नून लीग के सेनेटर, लेकिन अगर वो अपनी जमात की तरफ से MNA होते या MPA होते या इसी तरह अमीर हैदर खान होती हैं, ANP के MNA हैं, एक ही MNA है, तो फ़र्ज़ करें वो किससे हिदायत लेंगे? वो तो पार्टी सरबराह से ही हिदायत लेंगे। तो पार्लिमानी पार्टी वो अकेले फैसला तो नहीं कर पाएंगे, पार्टी सरबराह की अगर खिलाफ वर्जी करेंगे, हुकूमतूली करेंगे, उनका हुक्म की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये भी डिबेट हुई कि जी, ये भी बहस की गई, दलाइल दिए गए कि जो पार्टी सरबराह होता है वो नाअहली के लिए रेफरेंस भेजता है स्पीकर को और इलेक्शन कमीशन को। स्पीकर के मार्फत जो पार्लिमानी पार्टी का सरबराह होता है, यानी पार्लिमानी पार्टी होती है, वो वोट देने का फैसला करती है। अब ये आइन के आर्टिकल 63 में से 3A में से ये नुकात निकाले जा रहे हैं, तशरीहें निकाली जा रही हैं, तो सारा दिन 3 दफ़ा इसमें 3 मरतबा समाअत हुई है, 2 वक्फे हुए हैं, 2-3, और अभी कुछ देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने उमर अता बंदयाल साहब ने ये फ़ैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि जी, हमने पूरा तफसीली जो है दलाइल सुने हैं, मौक़िफ़ सुना है पार्टियों का, फ़रीक़ैन का, वकला का, लेकिन फुल कोर्ट बेंच नहीं बन सकता। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था अपने रिमार्क्स में कि फुल कोर्ट बेंच बनने से अदालत का निज़ाम रुक जाता है। अदालत पूरी अदालत एक ही केस को सुन रही होती है, तो बाकी मुकदमात जो हैं वो मुतासर होते हैं, बाकी साइलिन जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, वो परेशान होते हैं। मैं जब आया था, चीफ जस्टिस बना था, तो 54,000 जो केसेस हैं वो पेंडिंग में पड़े हुए थे। अब 51,000 केसेस जो हैं पेंडिंग में हैं। 3,000 केसेस हमने फुल कोर्ट बेंच हमने कोशिश की है कि कम से कम केसेस में बनाया जाए, तो इस वजह से ये 3,000 केसेस का बर्डन कम हुआ है। अब हम चाहते हैं कि मज़ीद जब हम मैं मुद्दत पूरी करूं तो उससे पहले मज़ीद कुछ मुकदमात का बर्डन अदालत पर कम हो, 50,000, 1,000 और भी कम करके जाऊं। तो ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि 2 ही जजेस हैं मौजूद अवेलेबल जो हैं शहर में। एक्चुअली सियासी जमातें क्या चाहती हैं? सियासी जमातें कहती हैं कि भाई तमाम जो सियासी मामलात हैं, सियासी मुकदमात हैं, वो मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं और इनके 2 साथी या 4 साथी, कभी किसी केस में 5 जजेस होते हैं, किसी केस में 3 जजेस होते हैं, लेकिन अक्सर औकात जो है मुकदमात में 3 मोअज़्ज़ज़ जजेस साहबान जो हैं
वो केसेस सुन रहे होते हैं। तो इस पर सियासी जमातों को एतराज़ है कि और ये भी तसर है कि चीफ जस्टिस और इनके साथी जो हैं दो मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान, ये पीटीआई को के फ़ायदे में पीटीआई को फ़ायदा देने वाले फ़ैसले कर रहे हैं ज़्यादातर, ये समझा जा रहा है। क्योंकि ये केस बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई फारसी इतनी नहीं है, इसमें से नुस्खे निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि पीटीआई को फ़ायदा दिया जा सके, नून लीग का नुकसान किया जा सके, हमज़ा शहबाज को वज़ारत आला से कैसे हटाया जा सकता है, और ये नुस्खा इसमें से निकालने की कोशिश की जा रही है जो नज़र आ रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने हमज़ा शहबाज के हवाले से बड़ी तारीफ़ भी की। हमज़ा शहबाज ने इंतखाब जो कंडक्ट कराया वो बहुत अच्छे तरीके से कराया, उसकी भी तारीफ़ की है उन्होंने कि उनको टाइम दिया गया और इंतखाबात के लिए कहा गया कि आप इंतखाबात कराएं लेकिन कोई गड़बड़ न करना, और उन्होंने बहुत अच्छा इंतखाब कराया है। तो ट्रस्टी वज़ीर आला का भी बड़ा तज़किरा हो रहा है मार्केट में कि ट्रस्टी वज़ीर आला आइन में कहीं गुंजाइश है ही नहीं, कैसे ट्रस्टी वज़ीर आला बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। तो मामलात को इस वक्त सियासी मामलात को सुप्रीम कोर्ट चला रही है, जो नज़र आ रहा है। हर केस सुप्रीम कोर्ट या तो सुओ मोटो ले लेती है या जो है मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान दरख्वास्त मंगवा लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में रजिस्ट्रार रात को आ जाते हैं और पीटीआई के लोगों को कहते हैं कि किधर है दरख्वास्त, तो वो कहते हैं कि जी दरख्वास्त अभी तैयार हो रही है। तो वो पहले पहुंच जाते हैं, दरख्वास्त आई नहीं है, और रजिस्ट्रार जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो पहले पहुंच जाते हैं कि भाई दरख्वास्त लाओ, अदालत रात को खुल जाती है। तो इससे ये तसर आम हो गया है कि अदालत पीटीआई का फ़ायदा करना चाह रही है। तो बहरहाल अभी पीडीएम के कायदीन बैठे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ तो आ गई है, सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बेंच बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अभी कायदीन बैठे हुए हैं पीडीएम के, मौलाना फजल रहमान, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो ज़रदारी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए हैं इस वक्त, और मीटिंग चल रही है। आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत की जा रही है, क्योंकि मरियम नवाज़ ये अंदिया दे चुकी है कि अगर फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया जाता तो हम इस केस का बाइकाट करेंगे। बाइकाट अगर सियासी जमातें करती हैं, अक्सर जो फ़रीक़ैन होंगे इस केस के, वो अगर बाइकाट कर जाएं तो फिर इस केस की कानूनी आइनी हैसियत क्या रहेगी। ये केस मुतनाज़ा तो यकीनी तौर पर होगा, एक तरफा केस का फ़ैसला कैसे अदालत सुनाएगी और उसकी आइनी हैसियत क्या होगी, इस पर फिर सवालात उठेंगे। और फिर नज़रसानी के लिए भी ज़ाहिर है ये जो फ़ैसला आया है इस पर भी नज़रसानी की दरख्वास्त दी जा सकती है ना। तो नज़रसानी अगर दरख्वास्त दी जाती है तो फुल कोर्ट अगर आगे चल कर बनता है, अभी मैं अहमद बिलाल महबूब को भी सुन रहा था हामिद मीर के प्रोग्राम में, तो अहमद बिलाल महबूब भी कह रहे थे कि अगर ये मामला, क्योंकि इतना आइन की तशरीह का मामला है और हुकूमत का वज़ारत आला का मामला है, ये आगे आइंदा के लिए मुस्तकबिल के लिए एक मिसाल कायम होगी। तो इसमें अगर सितंबर तक चला जाता है मामला, जिस तरह 22 जुलाई तक, 1 जुलाई से 22 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया वज़ीर आला को कि आप 22 तारीख को इंतखाबात कराएं, फिर अभी टाइम दिया गया है वज़ीर आला को, इसी तरह सितंबर तक भला टाइम दिया जाए। फुल कोर्ट बनाने में हर्ज ही क्या है? फुल कोर्ट बनाने से अदालत क्यों कतरा रही है, अदालत क्यों अवॉइड करना चाह रही है, ये समझ से बालातर है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा अगर फुल कोर्ट बेंच में होंगे, इस केस को सुनेंगे, वो भी सुनेंगे, तो इससे क्या कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी बहस चल रही है वकला के अंदर कि जिस तरह सुओ मोटो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेते हैं, आइन में तो ये है कि सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, चीफ जस्टिस का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का है। काजी फायज़ ईसा ने ख़त भी इसी पे ही लिखा है चीफ जस्टिस को कि सुओ मोटो के इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के हैं, लेकिन इस्तेमाल कौन कर रहा होता है? इस्तेमाल चीफ जस्टिस कर रहे होते हैं। तो इसी तरह पार्लिमानी पार्टी या सियासी जमातें, उनका जो उनके सरबराह हैं, सुप्रीम कोर्ट के सरबराह क्योंकि चीफ जस्टिस होते हैं, तो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के जब आ जाते हैं तो चीफ जस्टिस ही
ज़्यादातर इख्तियारात इंजॉय कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसी तरह सियासी जमातों में या पार्लिमानी जो पार्टियों के सरबराहान हैं, वो तो पार्टी का सरबराह चौधरी शुजात हुसैन है, पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, पीटीआई के सरबराह इमरान खान है। अगर सुप्रीम कोर्ट के सरबराह सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को इस्तेमाल कर रही हैं, सवाबदीदी इख्तियारात कहे समझे जा रहे होते हैं, जी ये फुल कोर्ट बनाना ये चीफ़ जस्टिस का सवाबदीद है। भाई चीफ़ जस्टिस का सवाबदीद क्यों है? क्योंकि चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सरबराह हैं, चीफ़ जस्टिस हैं। तो इसी तरह कुछ सवाबदीदी इख्तियारात पार्टियों के सरबराहान के भी होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सरबराह के इख्तियारात अपने हैं, सवाबदीदी इख्तियारात भी कह रहे हैं, तो पार्टियों के सरबराहान के इख्तियारात क्यों इस्तेमाल करने नहीं दिए जा रहे उनको? तो पार्टी सरबराह फिर क्यों होता है? अगर पार्लिमानी पार्टी ने ही सारा कुछ करना है तो फिर पार्टी सरबराह को फारिग ही कर दें। तो ये बहरहाल ये बारीक बीनी में डिस्कशन चल रही है। आइन की तशरीह का मामला है, आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला है, जो हो चुकी हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले, लेकिन उसमें पीटीआई को फ़ायदा होना था। इसमें अब उसी फैसले के तहत अब जो हुआ है पंजाब असेंबली में, उसमें पीटीआई को नुकसान हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो शायद ये करना चाहती है कि जी पीटीआई को फ़ायदा हो, जो तसर है एक मार्केट में। तो मरियम नवाज़ ने ये भी ऐलान किया है कि अगर अंदिया दे चुके हैं कि अगर फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया जाता तो हम इस केस का बाइकआउट करेंगे। तो अब सियासी जमातों ने सर जोड़ लिए हैं, सियासी जमातों के कायदीन ने, वो बैठे हैं इस वक्त जब मैं ये वीला कर रहा हूँ रात को, तो ये केस का फ़ैसला आने के बाद, दरख्वास्त मुस्तरद हो जाने के बाद फुल कोर्ट बेंच की, उसके बाद ये वज़ीर आज़म हाउस में इस वक्त मीटिंग चल रही है पीडीएम के कायदीन की। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ भी हैं, मौलाना फजल रहमान भी हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं, मरियम नवाज़ भी हैं, सारी जमातों के कायदीन मौजूद हैं और अपना आइंदा का लाया अमल जो है वो तय कर रही हैं। और कभी इम्कानात इस बात के हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस केस का बाइकाट किया जाएगा सियासी जमातों की जानिब से, और अगर बाइकाट किया जाता है तो फिर ये मुकदमा जो है और सुप्रीम कोर्ट और ये मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान मज़ीद, और ये बेंच जो है स्पेशली, ये मज़ीद मुतनाज़ा बन जाएगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।